नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है द ओशंस। सबसे पहले हम लोग द ओशंस में इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है, द वेरी लार्ज डीप वाटर बॉडी इज कॉल्ड एन ओशन। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गहरा जो वाटर बॉडीज होते हैं उन्हें हम ओशंस कहते हैं या महासागर कहते हैं। इट हैज़ सैलाइन वाटर, और महासागरों का जो जल होता है वह खारा जल होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे महासागर जितने भी हमारे धरती पर जितने भी महासागर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। महासागरों हमारे धरती पर 5 महासागर हैं। पहला जो है वह है द पैसिफिक ओशन, सेकंड द अटलांटिक ओशन, थर्ड द इंडियन ओशन, फोर्थ द अंटार्कटिक ओशन, फिफ्थ द आर्कटिक ओशन। इस प्रकार से 5 महासागर हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मैप में भी हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि इनकी अवस्थिति या स्थिति कहाँ पर है मैप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द पैसिफिक ओशन की। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन। यह जो पैसिफिक ओशन है वह सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी है। चलिए हम लोग इसकी अवस्थिति देखते हैं मैप में। पैसिफिक ओशन को हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रशांत महासागर लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है दक्षिण प्रशांत महासागर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ भी उत्तर प्रशांत महासागर लिखा है, तो ये भी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है जो उधर से जुड़ा हुआ पीछे की ओर से ये ग्लोब में जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार से ये प्रशांत महासागर की अवस्थिति आप देख रहे हैं। ये दोनों गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में इसकी अवस्थिति है। उसके बाद जो है वह है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इट इज द बिगेस्ट ओशन। यह सबसे व्यस्ततम महासागर है। यहाँ पर ट्रेड के लिए या और भी दूसरे काम के लिए जो जहाज है, पानी जहाज है, ये सब चलते रहते हैं, और जिसके कारण से यह व्यस्ततम महासागर है। अब इसकी अवस्थिति के बारे में हम लोग देखें, अटलांटिक ओशन के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अटलांटिक महासागर भी दोनों गोलार्ध में अवस्थित है। जैसा कि आप यहाँ बीचों बीच में आप यहाँ विषुवत रेखा देखें, विषुवत रेखा के इधर जो है आपका उत्तर और इधर जो है दक्षिण। तो इस प्रकार से जो है दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में इसकी अवस्थिति है। और यह अफ्रीका और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के बीच में यह अवस्थित है। उसके बाद जो है द इंडियन ओशन, द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। इंडियन ओशन को हिंद महासागर भी कहते हैं, और यह महासागर जो है वह
किसी देश के नाम पर इसका नामकरण किया गया है और वह देश आप जानते ही हैं, इंडिया। इंडिया से इंडियन ओशन। अब इसकी अवस्थिति जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह भारत के करीब होगा। तो यहाँ पर आप भारत देख रहे हैं और इसी के नीचे में यानी कि दक्षिण में यह महासागर है, हिंद महासागर आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं। इस प्रकार से यह महासागर यहाँ अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है द अंटार्कटिक ओशन। ए फ्रोजन ओशन लाइज नियर द साउथ पोल। एक ऐसा ओशन है यह अंटार्कटिक जहां पर बर्फ जो है जमे हुए अवस्था में पाया जाता है और यह साउथ पोल के नजदीक में अवस्थित है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साउदर्न ओशन। यह साउदर्न या दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग इसकी अवस्थिति देखते हैं द अंटार्कटिक ओशन की। तो जब आप यहाँ पर देख रहे हैं अंटार्कटिका महादेश और इसी के चारों ओर यह महासागर अवस्थित है। इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है या महासागर है, पानी का क्षेत्र है, वह साउदर्न ओशन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आपका आता है आर्कटिक ओशन। It is the smallest ocean located within the Arctic Circle in northern hemisphere. यह सबसे छोटा महासागर है और यह आर्कटिक सर्किल के बीचों बीच में यानी कि आर्कटिक सर्किल के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अवस्थित है। आप इसकी अवस्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है आर्कटिक महासागर, यहाँ पे आर्कटिक महासागर। तो ये जो 66.5 डिग्री से इधर का जो महासागर है, उत्तर की तरफ का महासागर है, वह आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है और यह सबसे छोटा महासागर है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली अवस्थित है। तो इस प्रकार से आप महासागर के 5 महासागर के बारे में जान गए हैं और इस प्रकार से पृथ्वी के महाद्वीप, इस चैप्टर में आप पृथ्वी के महाद्वीप और महासागरों के बारे में परिचित हो चुके हैं और समझ चुके हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।